नमस्कार दोस्तों, एक और धमाकेदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में कुछ नया सीखते हैं और जानते हैं कि हमारे मोबाइल में जो प्रोटोकॉल होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रोटोकॉल किसी भी मोबाइल में काम करता है। तो देखिए, हमारे मोबाइल में कुछ प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। उन्हीं प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल है I2C प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले आप प्रोटोकॉल जान के ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। देखिए, इधर आप देख सकते हैं हमारा एक, यहाँ पे देखिए क्या है, मास्टर यानी कि CPU। और इधर देख सकते हैं आप स्लैब क्या होता है, यानी कि कोई भी IC। अब देखिए, मास्टर और स्लैब यानी कि हमारा जो प्रोसेसर होता है उसमें और स्लैब में दो लाइन आपस में कनेक्ट होती हैं। इन लाइन के थ्रू जो हमारा CPU है और IC है, ये आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, यानी कि आपस में बातचीत करती हैं। इन्हीं लाइन को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल लाइन। तो बेसिकली इसमें दो लाइन है, क्लॉक और डेटा। जिसमें भी हमारा क्लॉक और डेटा की लाइन होंगी उसमें हमारा I2C प्रोटोकॉल फॉलो होता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए जो हमारा मास्टर यानी कि CPU है और इधर हमारा क्या है, स्लैब यानी कि जो IC। अब देखिए, ये I2C प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। देखिए, हमारे मोबाइल में बहुत सारी IC लगी होती है, जैसे हमारा पावर IC है, या हमारा चार्जिंग IC है, या हमारा जो ग्राफिक्स IC है, या हमारा बैकलाइट IC है, या इसके अलावा जो हमारा ऑडियो है, और भी बहुत सारी IC होती है। देखिए, इन आईसीओ को काम कराने के लिए, वर्क कराने के लिए, इनकी स्थिति जानने के लिए और इनका स्टेटस जानने के लिए CPU क्या करता है कि क्लॉक और डेटा को, यानी कि क्लॉक और डेटा की लाइन जो हमारे CPU और IC के बीच में जुड़ी होती है। डेटा क्या होता है, यानी कि जो हमारा डेटा है आता है और IC से जाता भी है। और क्लॉक क्या होता है, इस डेटा को चलने की जो स्पीड होती है वो क्लॉक के थ्रू होती है। देखिए, इन्हीं क्लॉक और डेटा के थ्रू जो हमारा मास्टर यानी कि CPU है वो IC का स्टेटस चेक करता रहता है कि IC काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए, अब ये I2C लाइन काम कैसे करती है उसको आपको समझना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ की हुई है, यानी कि इधर हमारा स्लैब यानी कि IC है, इधर हमारा मास्टर यानी कि CPU है। तो इन दोनों लाइन के बीच में देखिए क्लॉक और डेटा की लाइन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। देखिए, ये क्लॉक और डेटा की लाइन तो हमारे CPU और IC के बीच में जुड़ जाती है, लेकिन ये काम कब करेंगी। अब जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं ना, तो हमारे मोबाइल की जो पावर IC होती है उसमें एक पार्ट होता है LDO सेक्शन से क्या होता है कि हमारा एक 1.8 वोल्ट का जो सप्लाई होता है वो हमारे जो 2.2 किलो ओम के दो रजिस्टर लगे होते हैं, इनके थ्रू जो 1.8 की सप्लाई होती है इन लाइन में आती है, जिससे इन लाइन का जो लॉजिक होता है वो हाई हो जाता है। उसके बाद जो हमारा मास्टर और स्लैब के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो चालू हो जाता है, यानी कि जो IC और जो हमारा मास्टर यानी कि CPU होता है उनके बीच में जो लाइन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे जो स्लैब का जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे CPU तक पहुंचता है। अब देखिए, जो हमारा मास्टर यानी कि जो हमारा CPU होता है उसके अंदर से बहुत सारी क्लॉक और डेटा की लाइन निकलती है। अब ये क्लॉक और डेटा की लाइन हर IC के लिए अलग अलग निकलती है, लेकिन काम थोड़ा अलग अलग होता है। वो कैसे होता है कि जैसे मान के चलो, किसी क्लॉक और डेटा के लिए LDO 5 की सप्लाई आ रही है, किसी क्लॉक और डेटा के लिए LDO 6 की सप्लाई आ रही है, किसी क्लॉक और डेटा के लिए LDO 7 की सप्लाई आ रही है। तो वो अलग अलग सप्लाई के थ्रू उसको मेजर किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल में जो भी IC लगी होती है उस IC का जब डाटा शीट पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक आपको क्लॉक और डेटा की लाइन देखने के लिए मिलेगी। और उसको चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूं एक डायग्राम में कि कहां आपको ये लाइन देखने के लिए मिलती है। देखिए, मैंने एक IC का एग्जांपल लिया है और इस IC में आप देखिए यहाँ पर A2 पिन और B2 पिन पर आपको सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन देखने के लिए मिल रही होंगी। ये लाइन जो है हमारे CPU के बीच में, CPU से कनेक्ट होती है और इन्हीं लाइन के बीच में हमारे एक 1.8 का सप्लाई 2.2 किलो ओम के रजिस्टर से पुल अप होके यहाँ पर आता है, जिससे इस लाइन का जो लॉजिक होता है वो हाई हो जाता है, जिससे ये लाइन काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो SCL और SDA जिस भी CPU में, जिस भी IC में आपको देखने के लिए मिल जाए उसमें हमारा I2C प्रोटोकॉल काम करता है। और I2C प्रोटोकॉल काम किस तरीके से करता है कि उसमें एक पावर IC से 1.8 का सप्लाई आता है,
2.2 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू। अगर ये 2.2 किलो ओम का रजिस्टर काम करना बंद कर गया, इसकी वैल्यू अप डाउन होगी, तो भी हमारा जो है कम्युनिकेशन लाइन काम नहीं करेगा। देखिए अगर ये 1.8 का सप्लाई अगर इस लाइन पर नहीं मिला, तो हमारे जो सीपीयू और स्लैब के बीच में जो लाइन होती है SCL SDA की, ये कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये काम नहीं करेगा। तो देखिए जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल किसी भी प्रॉब्लम में आता है और आपने सारा कुछ चेक कर लिया है, तो आपको ये प्रोटोकॉल लाइन चेक करनी होगी और इस पर जो 1.8 का सप्लाई आता है उसको भी आपको प्रॉपर चेक करना होगा। ये ओके है तो ही आप आगे रिपेयर। देखिए चलिए मैं शॉर्ट में एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। तो देखिए आप देख सकते हैं इधर हमारा मास्टर है और इधर आप देख सकते हैं हमारा स्लैब है। तो देखिए बहुत सारे मोबाइलों में आपको जो है SCL और SDA की दो लाइन देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसका मतलब उसके अंदर जो हमारा I2C प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो रहा है। देखिए I2C प्रोटोकॉल को काम करने के लिए जो हमारा पावर IC होता है वो अपने LDO सेक्शन से 1.8 की सप्लाई जनरेट करता है और इन लाइन पर 2.2 किलो ओम के रजिस्टर के थ्रू भेजता है, जिससे इस लाइन का जो लॉजिक होता है वो हाई हो जाता है और मास्टर और स्लैब के बीच में कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। अगर ऐसा ये नहीं करता, यानी कि अगर इस पर 1.8 की सप्लाई नहीं आई या 2.2 किलो ओम का जो रजिस्टर उसकी वैल्यू अप डाउन होगी, तो हमारे स्लैब और मास्टर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हट जाएगा, ये काम नहीं करेगा, जिससे आपके मोबाइल में जिस भी आईसी से ये कम्युनिकेशन हट जाएगा उसी का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए इसके बाद मैंने आपके लिए SPI प्रोटोकॉल और जो हमारा RFEP प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क सेक्शन में फॉलो होता है उसका भी प्रेजेंटेशन बना के रखा है। तो वहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा SPI प्रोटोकॉल और ये हमारा RFEP प्रोटोकॉल होता है। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर नेक्स्ट मिलने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जीके इंस्टीट्यूट से एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग का कुछ सीखना चाहते हैं और अपने फील्ड में एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।